लड़की आके बोले कि मेरा एक्चुअली ना पानी बॉटल में खत्म हो गया है, तो मैं क्या आपका पानी पी लूं, तो तू क्या बोलेगा? अब बोलेंगे यार अपना पानी क्यों देंगे, बोलेंगे जाओ उधर फिल्टर है उधर से भरो। कोई तुम्हारा सिंगल दोस्त तुम्हें बोलता है कि यार भाई जाके दूसरी लड़की से बात कर ले, तो तू क्या करेगा, क्या बोलेगा? तू सोच क्यों रहा है? तू ये बोलेगा ना मेरी बंदी है यार। आज हम श्रेया कालरा एंड उनके हिपोक्रेसी के बारे में बात करेंगे एंड हाउ शी इज फूलिंग हर ऑडियंस। तो इन केस आपको नहीं पता तो श्रेया कालरा इज एन कंटेंट क्रिएटर एंड शी हैज मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड शी इज डेटिंग दिस गाय नेम ऋषभ एंड ही इज ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर एंड उन दोनों का साथ में भी एक जॉइंट अकाउंट है जहाँ वो कपल कंटेंट पोस्ट करते हैं। अभी अगर आप श्रेया के रील्स को देखोगे, स्पेशली अगर आप उनके कपल कंटेंट को देखोगे, तो वो ना मोस्टली ऐसे वीडियोस अपलोड करती है जहाँ शी एक्ट लाइक अ वेरी गर्लफ्रेंड कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी को देख नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को इंस्टा में फॉलो नहीं कर सकता, उसकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए, वो हमेशा मुझे अपने स्टोरी में पोस्ट करेगा। इस टाइप की कंटेंट वो पोस्ट करती है। नाउ सी, सबका रिलेशनशिप अलग होता है, सबके रिलेशनशिप में जेलसी, पॉजिटिवनेस, इनका खुद का एक लिमिट होता है एंड देयर इज ऑलवेज अ लिमिट इन बीइंग पॉजिटिव। बट श्रेया के केस में अगर आप देखो, देयर आर मेनी टाइम्स जहाँ श्रेया टॉक्सिक पॉजिटिवनेस को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। जैसे ऐसे चीजों को बोलना कि अगर आपसे कोई लड़की पानी मांग रही है तो आप उसको पानी नहीं दोगे, या फिर कोई अगर उनसे हेल्प मांग रही है तब भी आप उसको हेल्प नहीं करोगे। तो ऐसे ओवर पॉजिटिवनेस वो प्रमोट करती है। एंड नाउ यू मे थिंक कि अगर यहाँ ऋषभ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी नहीं होना चाहिए। अगर ये उनका प्राइवेट मैटर होता, अगर ये सब वो सोशल मीडिया में आके नहीं बोलती, तो ये टोटली उनका पर्सनल मैटर होता। बट जस्ट बिकॉज वो इसको एज अ कंटेंट दिखा रही है एंड मेनी यंग पीपल आर कंज्यूमिंग हर कंटेंट। नाउ जस्ट इमेजिन वो अपने कंटेंट में बोल रही है कि आपके बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को हेल्प नहीं करना चाहिए, या फिर कोई अगर उनसे पानी मांग रही है तो उनको पानी नहीं देना चाहिए। तो ये किस टाइप का पॉजिटिवनेस है? इससे दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग टॉक्सिसिटी एंड किसी को अपने लिमिट में रह के हेल्प करना कभी भी गलत नहीं होता। इनफैक्ट वी शुड ऑलवेज हेल्प पीपल। बट यहाँ श्रेया हेल्पफुल होने को भी प्रॉब्लमेटिक वे दिखा रही है। उनके बॉयफ्रेंड का कोई ऑपोजिट जेंडर बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। बेस्ट फ्रेंड तो क्या, वो किसी लड़की से नॉर्मली बात भी नहीं कर सकते एंड अगर करते हैं तो आउट ऑफ जेलसी श्रेया उनको हार्म करने के बारे में भी सोचती है। तो मतलब वेरी कैजुअली इन द नेम ऑफ कंटेंट वो रिलेशनशिप में ऐसे टॉक्सिसिटी को नॉर्मलाइज कर रही है एंड इस चीज को नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह मत लो। जैसा कि मैंने बोला, अगर ये स्टैंडर्ड्स उन दोनों का प्राइवेट मैटर होता, अगर वो प्राइवेटली एक दूसरे के साथ डिस्कस करते कि हमारा ऑपोजिट जेंडर में कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली इट वाज ऑल राइट। बट जब आप सोशल मीडिया में ऐसी चीजों को बोल रही हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बिकॉज मेनी यंग पीपल आर फॉलोइंग यू जिनको रिलेशनशिप के बारे में, इनफैक्ट एक रियल रिलेशनशिप के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये सब देख के उनको लगेगा कि ये सब नॉर्मल है एंड अपने रिलेशनशिप में दे विल एक्ट द सेम वे। बट जो भी हो, इस टाइप का कंटेंट वो प्रमोट करती है। बट अभी श्रेया का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एंड दैट इज फ्रॉम अ कॉन्सर्ट एंड उधर श्रेया उनके किसी फ्रेंड के कंधे पे बैठ के कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रही है एंड शी इज वेयरिंग अ मिनी ड्रेस। नाउ आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस कि इसमें क्या गलत है। आई होप यू गाइज आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। आई नो बहुत लोगों को लगेगा कि इसमें कोई गलत नहीं है, बट अगर आप श्रेया के पर्सपेक्टिव से देखोगे, जो स्टैंडर्ड वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए शो कर रही है कि वो किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकते, वो कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड रख ही नहीं सकते, वो किसी लड़की को पानी तक ऑफर नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, श्रेया के उस पर्सपेक्टिव से अगर आप इस चीज को जज करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है। आप आपके एक मेल फ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट में एंजॉय कर रहे हो एंड दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। आप एक मिनी ड्रेस पहन के उनके कंधे पे बैठ के एंजॉय कर रहे हो। नाउ इमेजिन अगर उनका बॉयफ्रेंड भी यही करता तो क्या वो ये एक्सेप्ट करती? अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए ऐसे स्टैंडर्ड चूज कर रही है कि वो किसी के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते, वो अकेले क्लब नहीं जा सकते, किसी फ्रेंड के साथ क्लब नहीं जा सकते, अगर जा भी रहे तो श्रेया को हमेशा वीडियो कॉल पे रखना पड़ेगा, तो ऐसी चीजें वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बोलती है। बट जब उनकी बारी आई तो शी इज एक्टिंग लाइक शी इज सिंगल एंड अगर यहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड भी होता उनके साथ तब भी हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड भी नहीं था, शी वॉज विथ हर फ्रेंड जिनके साथ वो कॉन्सर्ट एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे श्रेया का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम हियर इज, जब लोग इस चीज को कॉल आउट कर रहे हैं, जब लोग उनके डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट कर रहे हैं, तो अब श्रेया लोगों को ही इनसिक्योर बोल रही है। इस रील को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, ऑल द इनसिक्योर पीपल इन देयर रिलेशनशिप कैन कम एंड अटैक मी नाउ। तो बेसिकली यहाँ उनका कहना है कि जो भी उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इनसिक्योर है।
तो क्या आप भी इनसिक्योर नहीं थी जब आपने बोला था कि आपके बॉयफ्रेंड किसी को पानी तक नहीं दे सकते? एंड आप ये नहीं बोल सकते कि वो सब सिर्फ कंटेंट के लिए था। सिर्फ कंटेंट के लिए आप अपने रिलेशनशिप को फेक नहीं कर सकते। दैट इज लिटरली लाइक बिट्रेइंग योर ऑडियंस। इमेजिन आप ऑनलाइन आके ये सब प्रमोट कर रहे हो कि आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी लड़की से बात नहीं करने देते हो, आप किसी लड़की से बात नहीं करते हो, बट इन रियल लाइफ आप खुद अपने स्टूपिड एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहे हो। बट द यंग पीपल हु आर वॉचिंग योर रील, उन्हें देख के तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये सब नॉर्मल है। तो अगर लोग आपके कंटेंट को देख के इन अ रॉन्ग वे इंस्पायर हो रहे हैं, लोगों का रिलेशनशिप आपके एडवाइस के लिए खराब हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो यू कांट से कि आप कंटेंट के लिए कुछ भी प्रमोट कर रहे हो। तो पहले तो यहाँ पे उनका डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला, एंड फिर जब लोगों ने उनको कॉल आउट किया तो यहाँ वो उल्टा लोगों को ही इनसिक्योर बोल रही है। सी, रिलेशनशिप इज इक्वल। तो आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर को भी पूरा हक है कि वो भी आपसे वही एक्सपेक्ट करे। अगर आप नहीं चाहते कि उनका ऑपोजिट जेंडर में कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप भी ऐसा नहीं कर सकते। एंड वेट, अगर आपको लगता है कि श्रेया का बॉयफ्रेंड ऋषभ इज ओके विद इट, तो यू आर रॉन्ग। ही ऑल्सो शेयर्ड दिस स्टोरी जहाँ उन्होंने लिखा है, तो बॉडी बनाते रह जाएगा और कंधे पे कोई और बैठा ले जाएगा। ना ऑब्वियसली ये उन्होंने श्रेया को टारगेट करके ही शेयर किया है। उनको पता है कि ऑलरेडी लोग श्रेया को कॉल आउट कर रहे हैं इस चीज के लिए, एंड अगर वो भी श्रेया को टारगेट करेंगे तो पीपल विल हेट हर मोर। बट ये सब जानने के बाद भी ही शेयर्ड दिस स्टोरी। इसका सिंपल सा मतलब है इवन ही इज नॉट ओके विद इट। एंड द थिंग इज यू कांट इवन ब्लेम हिम हियर, बिकॉज अगर ये सेम चीज ऋषभ करते तो मे बी श्रेया इसको एक्सेप्ट नहीं करती। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ प्रॉब्लमेटिक एंड इनसेंसिटिव देयर कंटेंट इज। पीपल हैव नोटिस्ड दैट श्रेया एंड ऋषभ इन अ वेरी फनी वे लोगों को फैट शेमिंग करते हैं, मेंटली अनस्टेबल लोगों का या फिर सीजर जैसे बीमारी का मजाक बनाते हैं। जैसे कि ये सब बोलना कि अगर मुझे अचानक से मिर्गी हो जाए या दौरे पड़ने लगे तो क्या उस सिचुएशन पे आप मुझे चूज करोगे? ऐसा हुआ कि फ्यूचर में मेरे को मिर्गी के दौरे आने लगे ऐसे बात करते करते। ये तो तू अभी भी करती है। As if it is something funny। मिर्गी या फिर सीजर होना ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस डिजीज है जिसके लिए बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड ऐसे सोशल मीडिया में आके इस चीज का मजाक बनाना, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। जस्ट इमेजिन जिसको एक्चुअली सीजर जैसी डिजीज है, अगर वो ये सब सुनेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। मेंटली चैलेंज होना, फिजिकली चैलेंज होना, ये सब कोई मजाक नहीं है। एंड अगर आप इतने सारे फॉलोअर्स के साथ ये सब बातें कर रहे हो तो आप अपने ऑडियंस को बहुत गलत मैसेज दे रहे हो। ऑल्सो जैसा कि मैंने बोला, दे आर इनडायरेक्टली नॉर्मलाइजिंग बॉडी शेमिंग। मैं खा खा के फैल जाऊं तो क्या तब भी तू मुझसे प्यार करेगा? पहले मैं खाने से रोकूंगा ना, जैसे ही खाएगी ना आके दे घुसंड तेरे से पीठ पीछे खा रही हूँ, देखो बिना बताए। मोटी हो गई है, अब पीठ पीछे खा रही है। खा रही हूँ मैं। फिर तू किसी पीठ पीछे किसी और को भी क्यों नहीं ढूंढ लेती है? तो यहाँ ऋषभ इज बेसिकली सेइंग कि अगर श्रेया वेट गेन करेंगी तो उनको अपना पार्टनर चेंज कर लेना चाहिए। एंड इमेजिन हाउ अनहेल्दी दिस मेंटालिटी इज इन अ रिलेशनशिप, जहाँ आपके लिए आपके पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस इतना मैटर करता है कि यू विल लीव हर इफ शी गेन वेट। सो दिस इज अ वेरी अनहेल्दी मेंटालिटी एंड दे शुड नॉट टॉक अबाउट इट इन देयर कंटेंट। So that was the whole controversy. What do you think about it? Let us know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to our channel. And also if you are interested in Hollywood content, we have another channel for that. So make sure you subscribe to that as well. Thanks for watching. See you in the next. Take care.